परीज़ाद एक मुनफरद कहानी। परीज़ाद की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जिसकी जिंदगी मुश्किलात, गुर्बत और मौशरती तलखियों का शिकार होती है। वो एक आम मजदूर के घर में पैदा होता है जहाँ पहले से ही 3 बहन भाई मौजूद होते हैं। इसके वालिद इसकी पैदाइश को बोझ समझते हैं क्योंकि इनकी माली हालात मजीद एक फर्द को संभालने की इजाज़त नहीं देती। ताहम इसकी माँ के लिए वही सब कुछ होता है और वो मोहब्बत में इसका नाम परीज़ाद रखती है, जिसका मतलब फरिश्तों का तोहफा है। परीज़ाद को हमेशा इसके ज़ाहिरी खदोहाल के बायस तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लोग इसे अगली डकलिंग के इल्काबात से छेड़ते हैं। अगर वो किसी अमीर घराने में पैदा होता तो शायद इसकी खामियां छुप जाती, लेकिन गुर्बत के बायस हर मोड़ पर इसे जिल्लत सहनी पड़ती है। वक्त के साथ इसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और वो अपने बहन भाइयों और भाभियों के रहमो करम पर रह जाता है। बहन जितना हो सके इसके साथ रहती है और कोशिश करती है कि उसका साथ दे, मगर वो खुद भी बेबस है। ऐसे हालात में जब इंसान चारों तरफ से धुतकारा जाता है तो वो कहीं ना कहीं पनाह तलाश करता है। परीज़ाद को ये पनाह शायरी और तालीम में मिलती है। वो एक आम सरकारी उर्दू स्कूल में तालीम हासिल करता है, लेकिन हमेशा अदम एतमाद और खौफ का शिकार रहता है। मोहब्बत और आजमाइश। परीज़ाद की जिंदगी में कई मोहब्बतें आती हैं, लेकिन हर बार वो किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाता है। पहली बार उसे एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो जाती है जिसे वो ट्यूशन पढ़ाने जाता है, लेकिन वो लड़की पहले ही से किसी और मोहब्बत में गिरफ्तार होती है। एक गलत फहमी के नतीजे में परीज़ाद बदनाम हो जाता है और लोगों के गुस्से का निशाना बनता है, मगर वो अपनी सफाई पेश नहीं करता क्योंकि वो लड़की की इज्जत बनाना चाहता है। बाद में इसकी मुलाकात बबली बदमाश से होती है जो एक आज़ाद ख्याल और मन मौजी लड़की होती है। कुछ लोग इसकी शादी परीज़ाद से कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद ही भाग जाती है। फिर इसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आती है जो दिल की बहुत अच्छी होती है, मगर एक ऐसे माहौल में रहती है जहाँ औरतों की खरीदो फरोख्त आम होती है। इस मौका पर परीज़ाद को एक सबक मिलता है। अगर तुम खुद को इतना अमीर बना लो कि दुनिया तुम्हारी खामियों और खूबियां समझने लगे तो फिर तुम्हें हजारों मोहब्बतें नसीब होंगी। नाजरीन, कामयाबी और तगय्युर। परीज़ाद कराची आता है और एक डॉन के साथ काम करने लगता है। यहाँ भी एक और मोहब्बत आती है, लेकिन वो लड़की इस डॉन की बीवी होती है और किसी और से मोहब्बत करती है। जब डॉन को सच्चाई का इल्म होता है तो वो अपनी बीवी को सख्त सजा देता है, लेकिन परीज़ाद को अपना जानशीन बना देता है। अब इसके पास सब कुछ होता है, दौलत, ताकत, रुतबा। वही रिश्तेदार जो कभी इसे नजरअंदाज करते थे अब इसके पीछे पीछे चलते हैं, मगर परीज़ाद फिर भी सबकी मदद करता है। वो अपनी पहली मोहब्बत बबली बदमाश लुबना और नहीद की जिंदगी में बेहतरी लाने की भी कोशिशें करता है। फिर परीज़ाद आखिरी मोहब्बत करता है और फैसला करता है कि इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। उसकी जिंदगी में एक नाबीना लड़की आती है जो उसकी शायरी की दीवानी होती है। उसे लगता है कि शायद यही वो मोहब्बत है जिसको इसे हमेशा तलाश करना था। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो अपनी दौलत को अपनी जिंदगी के सुकून के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या वो अपनी शक्ल सूरत बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा या फिर सब कुछ छोड़कर किसी और राह पर निकल जाएगा? ये तमाम जवाबात जानने के लिए परीज़ाद की कहानी देखना जरूरी है। क्या वाकई इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होता है जो बेगर्ज मोहब्बत करता हो, या सब सिर्फ एक ख्वाब है? परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर बेहतरीन अदाकारी की बात की जाए तो परीज़ाद में अहमद अली अकबर ने मरकजी किरदार अदा किया था और शानदार परफॉर्मेंस दी थी। इनके किरदार की गहराई, जज्बात और बॉडी लैंग्वेज ने कहानी में जान डाल दी थी। एक मुनफरद अंसर जो इनके किरदार को खास बनाता है वो इनकी मखसूस हरकत थी, जैसे कि नर्वस होने पर अपनी कमीज के कोने को उंगलियों में लपेटना। ये एक छोटी सी तफसील थी, मगर इसने किरदार को हकीकत के करीब तर कर दिया था। ड्रामे के तमाम अदाकारों ने उम्दा काम किया, चाहे इनका किरदार छोटा हो या बड़ा। ताहम एक अदाकारा की परफॉर्मेंस मुझे कुछ ज़्यादा ही मसनूई महसूस हुई, जिसे वो ओवर एक्टिंग कर रही थी। इनका मरकजी किरदार नहीं था, मगर इनके सीन मुख्तसर भी नहीं थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।